तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के बारे में आज हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका है क्या, इसमें मुख्य बातें क्या है। ऐसे तो हम लोग सीधा बनाते हैं, इसमें पढ़ना है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, लेकिन ये है क्या? तो है कुछ नहीं, इसे हम लोग बचपन में पढ़े हैं लेकिन आप लोग को ध्यान में नहीं होगा। ये है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। इसी को देखिए, ए को भाज्य बोलते हैं, बी को भाजक बोलते हैं, क्यू को भागफल बोलते हैं और आर को शेषफल बोलते हैं, यानी कि रिमाइंडर। बचपन में हम लोग इस तरह से बनाते थे, भाग सिद्ध करना रहता था। तो जैसे 3 से दे दिए 20 में भाग, तो 3 छके 18, 2 शेष बच गया। तो इसको क्या बोलते थे? इसे बोला जाता है भाजक, इसे बोला जाता है भाज्य, इसे बोला जाता है भागफल और इसे बोला जाता है शेषफल। यानी भाजक को बी से इंडिकेट किया जाता है, भाज्य को ए से इंडिकेट किया जाता है, भागफल को क्यू से इंडिकेट किया जाता है और शेषफल को आर से इंडिकेट किया जाता है। बस यही चीज है पढ़ना क्लास 10th में, और कुछ नहीं। लेकिन इसमें कुछ नई बातें हैं। हम लोग तो इतना बचपन से ही जान रहे हैं कि भाग सिद्ध करना रहता था, तो इस तरह से लिख देते थे, भाज्य बराबर 20 और भाजक कितना है 3 और भागफल 6 और शेषफल 2। तो 20 इन दोनों को बराबर करना है, दोनों तरफ अगर जो बराबर आ जाए तो इसका मतलब हमारा भाग क्या है, सही है। तो क्षेत्र के 18 प्लस 2 20, 18 2 20, यानी कि हमारा भाग सही है। दुनिया का कोई भी मास्टर इसे गलत नहीं कर सकता है। तो इस तरह से तो बनाए हैं, लेकिन क्लास 10th में ये पढ़ना है कि ये बराबर बी क्यू प्लस आर है क्या। तो इसमें कुछ नई बातें जोड़ी गई। अब इसमें आए कौन? यूक्लिड साहब आए, उन्होंने बताया कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर तो होता है, लेकिन इसका कुछ नियम है। इसका नियम क्या है जो देखिए, उन्होंने कहा कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर तो है, लेकिन इसका एक शर्त है। अब शर्त क्या है उसके बारे में जानेंगे। शर्त है, अब यही मुख्य चीज पढ़ना है, मुख्य रूप से यही पढ़ना है, और कोई इस चैप्टर में मेन बात नहीं है। मेन चैप्टर यही जानना है कि आखिरकार क्या है। इतना तो हम लोग पहले से ही जानते थे, बस इतना लगा हुआ था तो लग रहा था कि ये नया चीज है, कुछ नहीं, बस यही पुरानी चीज को दे दिया गया। लेकिन इसमें यही बात को जोड़ा गया। यूक्लिड साहब आए तो उन्होंने इस बात को समझाया कि देखिए जो शेष है, शेष आर से इंडिकेट करते हैं ना, यानी कि शेषफल जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए या तो 0 से बड़ा होना चाहिए। बात यहां गौर करिए कि जो शेषफल है 0 के बराबर होना चाहिए, नहीं तो 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इतना बात समझ में आ रहा है? वन लाइनिंग किया हुआ है, यानी कि बराबर को इंडिकेट कर रहा है। या तो बराबर हो सकता है, नहीं तो बड़ा हो सकता है, ठीक ना? या तो बराबर नहीं तो बड़ा हो सकता है। अब बी क्या है? बी को किससे इंडिकेट करते हैं? भाजक। भाजक जो होगा हमेशा रिमाइंडर यानी शेषफल से क्या होगा, बड़ा होगा। भाजक जो होगा हमेशा शेषफल से क्या होगा, बड़ा होगा। शेषफल होगा 0 से बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, नहीं तो 0 से बड़ा होगा। लेकिन भाजक जो होगा हमेशा शेषफल से बड़ा होगा। यही कहानी कौन समझाए? यूक्लिड साहब ने। यही चीज मुख्य रूप से पढ़ना है, और इसमें कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक ना? तो आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोग को कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या है। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका समझ में आ गया ना कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या है। मुख्य रूप से यही बातों पे ध्यान देना है, यही मेन पॉइंट है इस चैप्टर का। आई बात समझ में?